हेलो जी, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां? तो L1 के लिए जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत सारी अपडेट है, बहुत सारी खुशखबरी भी है जिसे सुनकर आप लोग खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादातर आप वो विद्यार्थी हैं जो कुछ पॉइंटों से रह गए हैं या फिर जो प्रोविजनल लिस्ट में है, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आने वाला है और किस प्रकार से आएगा, कि भाई प्रोविजनल लिस्ट आएगी उसके बाद साथ में कट ऑफ कम होगी कि नहीं होगी, या फिर वेटिंग लिस्ट है वो कब तक आने वाली है। तो दो तीन चीज़ें मैं शुरुआत में बता देता हूँ। पहले तो उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका जो मेरिट आई थी ना उनसे ज़्यादा कट ऑफ थी, लेकिन ना तो वो रिजल्ट में जिनका नंबर था ना ही प्रोविजन लिस्ट में था, उनके लिए एक मौका हो रहा है कि आप मंगलवार तक, ठीक है, अभी 2 दिन तो छुट्टी है, संडे और मंडे, यानी 24 और 26 तारीख को आप जो है वो बोर्ड में जा सकते हैं। अगर आपका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है और अगर आप प्रोविजन लिस्ट में भी अगर आपका नंबर नहीं आया है तो आपके रिजल्ट को होल्ड रखा गया किसी न किसी रीजन से। तो आप जाइए मंगलवार को जाके मिलिए, बात कीजिए, जो भी समस्या उसका समाधान कीजिए, और उसके बाद में जो प्रोविजन लिस्ट आएगी ना आपकी, उसमें क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी रोल नंबर आपको मिल जाएगा। पहली बात हो उन बच्चों के लिए जिनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क था। अब दूसरी बात जो प्रोविजन लिस्ट में है, सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले जो सॉल्यूशन होने वाला है वो प्रोविजन लिस्ट में जिनका नंबर आया है उन्हीं बच्चों का होने वाला है। तो प्रोविजन लिस्ट आपकी एक तो आ गई है, ठीक है, आपको याद होगा और आपने देखा भी होगा, प्रोविजन लिस्ट है 345 बच्चों की प्रोविजन लिस्ट में जिनका नाम था उनका रिजल्ट आ गया है। 2 PDF आई थी, पहले आई थी 338 बच्चों की और एक और आई थी इसमें 7, यानी 345। टोटल आपको 1481 बच्चे थे जिनको प्रोविजनल में रखा गया था, उनमें से 345 का रिजल्ट आ चुका है। 433 पोस्ट ऐसी थी जिन पर किसी भी प्रकार का रिजल्ट नहीं आया था, यानी ना तो उनका रिजल्ट आया था ना ही उन बच्चों को प्रोविजन लिस्ट में रखा गया था। तो ये तो सीटें खाली है जो आपका कट ऑफ मार्क कम करने में बहुत काम आएगी। अब बात है कि अगली सूची कब आएगी, इसी महीने में आने वाली है आपकी। जो बच्चे प्रोविजनल में है ना उनकी एक और सूची आने वाली है। एक्चुअल में ये जहां तक मुझे जानकारी मिली थी 21 तारीख को एक आपकी सूची आने वाली थी, जो बच्चे प्रोविजनल में थे, डॉक्यूमेंट जिन्होंने जमा करवा दिए थे, जो पात्र हो गए थे, लेकिन बाद में मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि कुछ और बच्चों को शामिल करना है, उसके बाद में प्रोविजनल लिस्ट निकालेंगे। तो 2 दिन तो छुट्टी है आपकी, 24 की और 25 की। 26 को SST का रिजल्ट आने वाला है, लास्ट रिजल्ट है लेवल 2 का। SST का रिजल्ट आने के बाद में सारा काम प्रोविजनल वाला होगा। तो या तो आपकी एक सूची जारी हो जाएगी 26 तारीख को SST के साथ में, इसके साथ किसी वजह से जारी नहीं होती है तो 1 या 2 दिन के बाद में, यानी 27 को 28 को एक और प्रोविजनल लिस्ट आपकी जारी होगी। इसमें कौन सी बच्चों को शामिल करेंगे, उन बच्चों को शामिल करेंगे जिनका अभी प्रोविजनल लिस्ट में जिनका नाम है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब एक और मेन मुद्दा आता है कि इसके बाद में और लिस्ट कब आएगी। देखिए, क्योंकि पद बहुत सारे खाली हैं और सबसे ज़्यादा फायदा तो होने वाला है वो OBC कैटेगरी को होने वाला है। अगर आप थोड़ा सा न्यूज अगर आप देखते हैं तो अभी जब रीट लेवल 1 की जो ज्वाइनिंग हुई है, काउंसलिंग हुई थी, फिर स्कूलें भी आ गई ये सब की, तो हर जिले में अगर आप देखेंगे तो खासतौर से PH कैटेगरी के थे ना, उनके सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, उन्हें अपात्र घोषित किया। झुंझुनू की रिपोर्ट आई थी 8 बच्चे चले गए थे, जयपुर से आई थी जहाँ पर 15 बच्चे अपात्र घोषित हुए हैं। तो जाँच से बहुत गहनता से हो रही है, तो हर अभी भी बहुत सारे जिलों में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या हो रहे हैं, अपात्र। हर जिले में 8 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अपात्र हो रहे हैं, यानी वो सीटें भी आपकी खाली होने वाली है। लेकिन जो वो सीटें कहाँ पर आएगी, आपकी वेटिंग में आएगी। अब प्रोविजन लिस्ट एक और आने के बाद में आपकी एक और लिस्ट आएगी, ठीक है। इस लिस्ट को थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा। अभी तक जो न्यूज़ है वो ये है कि SST का रिजल्ट आने के बाद में अक्टूबर महीने में एक और लिस्ट जारी करेंगे। और ये लिस्ट कौन सी होगी, अभी जो प्रोविजनल सूची में जो बच्चे अपात्र हो गए हैं उनकी जगह नए बच्चे लेने हैं। जो सीटें, जो 433 सीटों के लगभग जो सीटें खाली रखी गई है, ये बच्चे लेने हैं। इन बच्चों को साथ में लेंगे तो क्या होगी, कट ऑफ कम होगी। तो अक्टूबर में एक और आएगी, लेकिन इसके लिए इतना आसान नहीं है ये लिस्ट आना। इसके लिए आपको थोड़ा सा आवाज़ उठानी पड़ेगी। अगर आप ट्विटर वगैरह ज्वाइन कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा ट्विटर हैंडल है प्रहलाद सारण सर के नाम से, आप सर्च कर सकते हैं, जहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि जो प्रोविजनल बच्चे हैं या वेटिंग लिस्ट के बच्चे जो हैं उनकी आवाज़ डिपार्टमेंट तक पहुँचाएं, या जहाँ तक पहुँचे पहुँचा सकते हैं, ताकि लिस्ट जल्दी से जल्दी जारी हो। तो क्योंकि आवाज़ तो आपको उठानी पड़ेगी। आप व्हाट्सएप पे आवाज़ नहीं उठा सकते, कौन सुनने वाला है, ना इंस्टाग्राम पे, ना फेसबुक पेज पे, ना यूट्यूब पे, कौन देखने वाला है।
ट्विटर एक जरिया है जिसके माध्यम से डायरेक्ट आप डिपार्टमेंट तक जो है आवाज़ पहुंचा सकते हैं। बहुत सारे एक लोग साथ मिलके आवाज़ उठाते हैं तो उन तक कानों तक पहुंचती है। ठीक है, तो ज़रूरी है, अगर आप ज्वाइन नहीं रखा है तो कर लेना। और ये सिर्फ फॉलोवर बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि आवाज़ नहीं उठाएंगे आगे आपको पता है चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लगने वाली है, फिर लटक जाएगा। ऐसा नहीं कि रिजल्ट कभी आएगा नहीं, आएगा, फिर 5 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, 7 महीने लग जाएंगे, फायदा क्या है। अभी अगर आवाज़ उठाएंगे तो जल्दी आ जाएगा। तो अक्टूबर महीने में एक और आपकी लिस्ट है, अक्टूबर महीने में एक लिस्ट आने वाली है। उस लिस्ट में क्या होगा, कट ऑफ कम करके आपका रिजल्ट जारी होगा। आवाज़ उठानी है कितने चीज़ों के लिए, कौन कौन सी सीटें, एक तो वो सीटें हैं ये 433 पद जो खाली रखे हैं इन पदों पर निकालो। दूसरा, जो प्रोविजन लिस्ट में जो अपात्र हुए हैं इन पर निकालो, क्योंकि ये 2 लिस्ट जो है ये अभी प्रोविजनल में कट ऑफ कम होने वाली है, बहुत जो पॉइंटों में 1 नंबर तक कम जाएगी। इसके बाद में जो ज्वाइन नहीं करेंगे या ज्वाइनिंग के टाइम पर जो अपात्र होंगे उनका वेटिंग में आएगा। वेटिंग में थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है अक्टूबर नवंबर में आ जाए, और आवाज़ नहीं उठाए तो जनवरी फरवरी भी पकड़ सकता है अगले महीने का। ठीक है, तो ज़्यादा ज़रूरी है कि तो आप थोड़ा सा इसके लिए आवाज़ उठाएं। अब मेन चीज़ ये आती है कि कट ऑफ है वो कितना कम जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे ज़्यादा फायदा इसमें ओबीसी कैटेगरी को सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब ज्वाइनिंग तो ले रहे हैं तो पीएच कैटेगरी वाले जो हैं उनमें बहुत सारे बच्चे अपात्र हो रहे हैं, वो ज़्यादातर ओबीसी के हैं। तो कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यकीन मानिए कम से कम आपका 195.38 आपकी रही थी, 194 प्लस जो बच्चे हैं वो श्योर सिलेक्शन में हैं। थोड़ा देखो पॉइंटों में ज़्यादा भी जा सकता है, क्योंकि इस बार सीटें ज़्यादा रखी गई है, प्रोविजन लिस्ट में बहुत सारे बच्चे हैं और अपात्र भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि 1 नंबर पर बच्चे ज़्यादा नहीं हैं। तो कम से कम आप मान के चलिए कि 194 प्लस जो बच्चे हैं यानी 1.5 नंबर तक, ठीक है, 1 से लेकर 1.5 नंबर तक जो कम है उन सभी का सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। अब मान के चलिए कम से कम 1 नंबर तक चले जाए, 0.80 से मुझे 1.20 तक जो मुश्किल से जाएगी, कम ज़्यादा हो सकती है। एससी कैटेगरी जो है, एससी कैटेगरी 173 रही थी, यहाँ पर आपका 1 से 1.5 नंबर तक, ठीक है, 172 प्लस जो बच्चे हैं उनके 100% चांसेस हैं कि आपका या तो प्रोविजन लिस्ट में नहीं तो वेटिंग लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। एसटी कैटेगरी है, यहाँ पर आपके 155 प्लस जो है 1 नंबर तक आपके निश्चित तौर पर नीचे जाएगी ही जाएगी। ओबीसी का सबसे ज़्यादा जाने का चांसेस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रोविजन लिस्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे ओबीसी के हैं। पीएच कैटेगरी वाले में सबसे ज़्यादा जो अपात्र हो रहे हैं वो बच्चे ओबीसी के हैं। ओबीसी की 187.92 रही थी, 185 प्लस जो बच्चे हैं, यानी लगभग मान के चले 2 से लेकर आपके 3 नंबर तक, 1 से 1.5 तक तो आपकी प्रोविजन लिस्ट में ही कट हो जाएगी। हो सकता है 2 तक आपकी प्रोविजन लिस्ट जो अक्टूबर में कट हो कम होके आएगी उसी में हो जाएगा, लेकिन जब तक वेटिंग लिस्ट आएगी तब तक 2 से 3 बच्चे। इस बार सबसे ज़्यादा कट ऑफ टूटने के चांसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि इससे पहले जब भी भर्ती होती थी ना, प्रोविजनल में इतने सारे बच्चे नहीं रखते थे। डॉक्यूमेंट की या पीएच कैटेगरी के जो सर्टिफिकेट हैं या आउट ऑफ स्टेट हैं या दूसरे स्टेट से जिन्होंने बीएड किया है, बीएसटीसी किया है, स्पेशल बीएसटीसी किया है, उनकी डॉक्यूमेंट की इस बार जिस तरीके से जांच हो रही है उस प्रकार से सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं बाहर निकलने के चांसेस हैं और उनकी जगह नए बच्चे जो नज़दीक में या कुछ पॉइंटों में कुछ नंबरों में हैं उन बच्चों के चांसेस सबसे ज़्यादा आते हैं। तो कम से कम मान के चले 2 से 3 नंबर तक जब तक वेटिंग आएगी ओबीसी कैटेगरी टूटेगी ही टूटेगी, और एमबीसी के ज़्यादा टूटने की चांसेस नहीं है। सरप्राइज है कि 1 नंबर तक अगर आपकी टूट जाती है तो बढ़िया है एमबीसी में, क्योंकि ऑलरेडी एमबीसी के सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं, ज़्यादा ही सिलेक्ट कर रखे हैं, तो ज़्यादा टूटने के चांसेस नहीं है एनहेड के में। और टीएसपी एरिया में मान के चले 0.8 से लेकर 0.15 तक आपकी टीएसपी एरिया की कह रहा हूँ जहाँ पर कट ऑफ जो है कम आने वाली है। लेकिन ये जितना आप बोल रहे हैं उतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं फेंकने वाली बातें करता नहीं हूँ, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक पे बात करता हूँ कि जो सही है वो सही है, गलत है वो गलत है। अब इसके लिए ज़रूरी तो है ही है कि आवाज़ उठाना ज़रूरी है, कि अपने आप बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, मिलता है तो देर से मिलता है। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आपकी कभी नहीं आएगी, मेरा सिंपल इतना सा कहना है कि अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हैं तो चीज़ें लटक जाएगी, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव आने वाले हैं, फिर आपका 3 महीने 5 महीने 6 7 या 8 महीने तक लंबा चले जाएगा वेटिंग, क्या फ़ायदा आपका।
ठीक है, अभी टाइम है क्योंकि अभी डिपार्टमेंट भी ज़ोर शोर से काम कर रहा है। अब तक तो चलिए हम लेवल 2 का इंतज़ार कर रहे थे कि उनका रिजल्ट आना था, इसीलिए टाइम लग रहा है। अभी 2 दिन की छुट्टी के बाद 26 को फाइनल SST का लास्ट सब्जेक्ट है, उसका रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसके बाद डिपार्टमेंट का काम ही यही है कि प्रोविजन लिस्ट जारी करें, जो पद खाली रहे हैं उन पर नए बच्चों को लेकर क्या करें, एक और लिस्ट जारी करें। इसके लिए आवाज़ उठाना है। आप आइए ट्विटर पर, आप मुझे ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, जहां पर मैं कोशिश कर रहा हूं आवाज़ उठाने की। आप अपने थ्रू या अपने चैनल पे अपने ट्वीट करके अगर आवाज़ उठा, कैसे भी उठाइए, मुद्दा सिर्फ इतना है कि आवाज़ उठाइए, डिपार्टमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाइए कि भाई जो प्रोविजनल बच्चे जो ले रहे हो उसमें जो अपात्र हुए हैं और जो खाली सीटें रिक्त पद जो रखे हैं उन पर नए बच्चे लेके लिस्ट जारी करो। आचार संहिता से पहले हमें नियुक्ति दो। देखो सुकून तो इसी में है, ठीक है। और कट ऑफ बहुत कम जाने वाला, की बार बहुत टूटने वाली है। प्रोविजनल लिस्ट में टूट जाएगी आपकी हर कैटेगरी में 1 से 1.5 नंबर तक, तो सिर्फ प्रोविजनल में जो अक्टूबर में, यानी एक लिस्ट अभी आएगी आपकी, इसी महीने में आ जाएगी। एक लिस्ट आपकी इसी महीने में जारी हो जाएगी जो बच्चे प्रोविजनल में हैं। इसके बाद में अक्टूबर में आपकी एक और लिस्ट आने वाली है, और इसी लिस्ट पे हमें जोर देना है कि जो अक्टूबर में आप प्रोविजनल लिस्ट जारी करने वाले हो, इसमें खाली पदों पर नए बच्चे लेके कट ऑफ डाउन करके आप एक लिस्ट जारी करो। ये पॉसिबल है, आना तो है। देखो 90% चांस है कि आएगी, ठीक है, जितनी मेरे पास जितनी न्यूज़ पहुंची है। और थोड़ा सा अगर हम प्रयास करेंगे तो ये चीज़ बढ़ेगी। खाली पदों पर या पात्र जो बचे रहे हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा बच्चों को लेकर जब लिस्ट जारी करेंगे तो आपके 1 से 2 नंबर तक अब जो बचे रहे हैं उनका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस है। और भगवान ने चाहा और आपने प्रयास किया तो अगले महीने में अक्टूबर के अंत तक आप किसी अपनी स्कूल में होंगे, ठीक है। सरकारी अध्यापक आप लग चुके होंगे और अगले महीने में अक्टूबर के लास्ट तक किसी ना किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे होंगे अगर आप लोगों ने प्रयास किया। तो अभी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपने ट्विटर अकाउंट का लिंक दे रहा हूं, आप चाहे तो सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और सारे मिलके आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो भी वेटिंग का इंतजार कर रहा है या जो भी 1 या 2 नंबर से या पॉइंटों में कुछ रहा है, और सारे मिलके आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। थैंक यू।